जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। ये हमारा स्पेशल सीरीज़ साई सच्चरित्र जी के पढ़ने से भक्तों को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है और वो सारी बातें तो हम एक साथ कवर नहीं कर सकते, पर इस सीरीज़ में हम स्पेसिफ़िकली साई सच्चरित्र जी की महिमा पर आधारित कुछ अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्यारा सा एक्सपीरियंस सुनिएगा। और उससे पहले एक बात और कहूँगी कि जिनके भी एक्सपीरियंसेस हों साई सच्चरित्र जी की महिमा से जुड़े हुए, तो वो हमें प्लीज़ शेयर करें। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो 6206008273 पर भी व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज सकते हैं अपना अनुभव। और ये ज़रूर भेजिएगा। ये हम 8-9 एपिसोड किए हैं, पर इसमें 50 से भी ज़्यादा डिवोटीज़ जो हैं वो साई सच्चरित्र जी को रेगुलरली अपने लाइफ में पढ़ना शुरू कर दिए, तो ये एक बेनिफिट हुआ। और बहुत सारे लोग साई सच्चरित्र जी जो एवरी थर्सडे का ग्रुप होता है महापारायण का, उसमें भी ऐड हुए थे। तो ये बस इन एक्सपीरियंसेस और जो डिवोटीज़ शेयर किए अपने एक्सपीरियंस, उनकी वजह से और बाबा की कृपा से ये हो पाया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड टू बाबा। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित्र जी की महिमा पर आधारित अनुभव में मैं नीलम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं साई सच्चरित्र से जुड़ी एक एक्सपीरियंस आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जो कि एक साई डिवोटी के साथ हुआ है, जिन्होंने बताया है कि साई सच्चरित्र का पारायण करने से कैसे उनकी मनचाही विश को बाबा ने पूरा किया। तो क्या हुआ, ये बहुत दिन से ये एक साईं डिवोटी बहुत दिन से बाबा के पारायण करने के बारे में सोच रही थी और ऐसे ये सोचती थी कि सब पढ़ते हैं तो बाबा सबकी विश पूरी करते हैं, तो मैं भी ऐसे पढ़ती हूँ। पर ये सिर्फ पढ़ना चाहती थी, इनका कोई विश नहीं था कि मैं अगर पढ़ती हूँ तो मेरी बाबा ये विश पूरी करो। इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस ये बाबा की पुस्तक को पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी कि क्या होता है पढ़ने से। तो बस इन्होंने गूगल से सर्च किया और चैप्टर निकाली और बाबा के पारायण करना शुरू कर दिया, जो कि सप्ताह पारायण से रिलेटेड है। तो सप्ताह पारायण ये करना शुरू कर दी। तो ये 2 दिन ही पढ़ी थी। तो क्या हुआ कि इनका मतलब बाबा तो कहते हैं ना, मन की बात जानते हैं अपने सारे भक्तों की, अपने बच्चों की। तो बाबा से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप दिल से उन्हें याद कीजिए और बाबा सब जान जाते हैं। तो इनके भी सालों से इन्हें एक गोल्ड का नेकलेस बनवाना था। तो ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं सोने का एक हार बनवाऊंगी, पर थोड़े पैसे की प्रॉब्लम की वजह से ये हार नहीं बनवा पा रही थी। तो बस सप्ताह परायण का इनका मात्र 2 दिन ही हुआ था कि ये अपने मायके गई। और मायके गई तो जो वहाँ पे सुनार थे, तो वे कभी भी मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज़ कोई भी ज्वेलरी बनाने में अगर उधार चले तो उधार के ज़रिए वो बना दें, तो ऐसा नहीं वो करते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उनकी मम्मी ने बोली कि चलो चलते हैं सुनार के पास, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे वे सुनार के पास चली गई और बाबा को मन ही मन वो याद कर रही थी। फिर क्या हुआ, वो सुनार अपने आप बोल देते हैं कि मैं उधार में बनाने के लिए तैयार हूँ, आप पैसे बाद में दे देना। जैसा वो सुनार ऐसे बोले, इनको तो इतना खुशी हुआ कि मतलब बहुत दिन से जो सोच रही थी कि मुझे एक सोने का हार चाहिए, वो एक ही पल में सुनार के ज़रिए जब सुन लिए, तो ये बाबा को बहुत धन्यवाद करी कि सच में पारायण करने से बाबा ज़रूर सबकी सुनते हैं, बिना बोले सुन लेते हैं। तो फिर दूसरा दिन क्या हुआ, एक और एक्सपीरियंस है इनका। क्या हुआ कि संदेश ये सुनती हैं। तो संदेश में बाबा ने इनसे कहा कि आजकल बहुत खरीदारी कर रहे हो, मेरे लिए क्या लाए हो। जब ये सुनती हैं संदेश में, तो इन्हें अचानक से याद आता है कि हाँ, 2 दिन पहले तो मैंने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है, मैंने कुर्ती खरीदा है, मैंने ये लिया है, मैंने वो लिया है, अपने लिए बहुत सारे शॉपिंग करी थी ये। फिर इनको याद आया कि मैंने तो बाबा के लिए कुछ नहीं लिया। तो फिर ये बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर गई और जब बाबा का दर्शन करने गई तो मंदिर में वहाँ पे उन्होंने हार एक खरीदा बाबा के लिए और एक मुकुट खरीदी और बाबा को जाके चढ़ाई।
तो ये कहती हैं कि मैंने मात्र 20 रुपए का ही माला बाबा के लिए खरीदा और बाबा ने मुझे 1 लाख का हार दिला दिया। क्योंकि 1 लाख का हार लेना और वो भी तुरंत मुश्किल था। पैसा तो ख़ैर ये देंगी ही, लेकिन वो है होता है ना कि धीरे-धीरे पैसा चुकाना और एक ही बार में पैसा चुकाना, दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो बस ये बाबा की एक्सपीरियंस है जो कि साईं सच्चरित्र से है। आप सब भी साईं सच्चरित्र का पारायण ज़रूर से ज़रूर करें। ये बात हमेशा याद रखिए, आप बाबा से कोई विश करें या ना करें, आप कोई बाबा से कामना करें या ना करें, पर हाँ, जब पुस्तक आप दिल से पढ़ेंगे ना, बाबा को याद करेंगे, तो बाबा बिना आपसे माँगे ही आपके अनुसार जो आपके लिए सही है, वो आपके आगे रख देंगे। आगे और सच्चरित्र से जुड़ी हुई अनुभूतियाँ मैं लेकर यहाँ आऊँगी। तब तक के लिए कहिए हमारे साथ ओम साई राम, जय साई राम। आप सब भी अपना-अपना साईं सच्चरित्र से जुड़ा एक्सपीरियंस यहाँ ज़रूर शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम की सब आईडी आपको मिल जाएगी। आप बेझिझक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और कमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।